पीटीआई को तो आपने खैराबाद कह दिया, किसी और फ्यूचर में सियासी जमात को ज्वाइन करने का इरादा होगा आपका? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स से इजाज़त ले ली है तो फिर किसी को ज्वाइन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब आपने कॉन्सर्ट किया तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने तनकीद की। मैं तो कुछ छोटा सा गाना भी रिलीज़ करूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग। शो करना ज़रूरी था, मैं ना करता तो सहारा बैन हो जाता। ये तीनों अपनी तरफ होती हैं जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद दोस्त याद आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम नहीं ले सकता। व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मारूफ गुलकार और पीटीआई के साबिक रहनुमा इब्रारुल हक। उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि व्यूअर्स ने क्लिप देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए काफ़ी आप दीदा हो गए थे और उसके बाद आपने कहा कि संभलते वक्त टाइम लगता है, तो क्या आप संभल चुके हैं या उसी फेस में हैं? संभलते वक्त टाइम तो लगता है, और वो इतनी बड़ी रफ़ाकत हो, जाहिर है आपको दोस्त भी याद आते हैं जिनके दिन रात आपने उनके साथ काम किया होता है, आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। और हम जो पाकिस्तान के लिए ख्वाब आंखों में सजाए इस तरह के काम मुँह में आते हैं। हमारा मकसद पॉलिटिक्स हरगिज़ नहीं होता, हमारा मकसद पाकिस्तान होता है। सो आज भी पाकिस्तान ही हमारा मकसद है और इंशाल्लाह उसके लिए हम दुआगो हैं। और अभी मैं आजकल सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ को तेज़ कर रहा हूँ और दुआएं कर रहा हूँ लाइक एनी अदर पाकिस्तानी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो उम्मीद है अल्लाह के घर से कि हमें एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान देखने में आएगा इंशाल्लाह। सहारा के थ्रू आप हमेशा से सोशल वर्क करते रहे हैं और पीटीआई में भी, जैसा कि आप 12 दफ़ा कह चुके थे, आपके आने का मकसद सोशल वर्क था। तो पीटीआई को तो आपने खैराबाद कह दिया, किसी और फ्यूचर में सियासी जमात को ज्वाइन करने का इरादा होगा आपका? बिल्कुल नहीं। क्या रीज़न है उसकी? रीज़न मैंने पॉलिटिक्स ही जब पॉलिटिक्स से इजाज़त ले ली है तो फिर किसी को ज्वाइन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बताइएगा कि जब आपने कॉन्सर्ट किया तो उस पर काफ़ी सारे लोगों ने तनकीद की। क्या वजह थी लोगों की तनकीद करने की, और आपने उस पर भी एक ट्वीट किया था, उसकी क्या रीज़न थी? क्योंकि वो शो करना ज़रूरी था, वो मैं ना करता तो हमारा सहारा बैन हो जाता लंदन में। और फंड रेजिंग करना थी, उसका ज़िक्र मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया था, और इसीलिए किया था कि वो मजबूरी थी। और 2 शो ज़िंदगी में मुझे जो करने पड़े वो मुझे तकलीफ़ दे थे। एक मेरी वालदा के इंतकाल के बाद और ही बाद एक शो था कुछ दिनों के बाद, तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। लेकिन वो ख़ातून आके वालिद साहब के पैरों में गिर गई कि मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो अब्बू ने कहा कि कर दो। वो शो मैंने किया, लेकिन ज़ाहिर है उसमें आप, और ये शो हम इसी तरह करते हैं जिस तरह कोई उठ के ऑफ़िस जाता है, कोई अपना काम करने के लिए, बाकी दुनिया के काम नहीं रुकते, उसका ताल्लुक़ आपके दिल से बिल्कुल नहीं होता। याद रखें, आप अंदर से जो आपकी कैफ़ियत होती है वो आप ही को पता होता है। और ये तो मेरा शो भी नहीं था, मेरा अपना ज़ाती शो नहीं था, सहारा का था। और ना ही अलीम ख़ान का शो था जिसको उन्होंने झूठ बोल के उसके माथे लगा दिया। और किसका शो था ये तो पूरा एक बिज़नेस एक्सपो था जिसमें कोई 40-50 कंपनीज़ थी बड़ी। अलीम ख़ान की कंपनी उनमें से एक थी, लेकिन ज़ाहिर है कि 40-50, और मेरे वो इल्म में भी बाद में आया जब ये ख़बरें लगी। बहुत सारी चीज़ें लोगों के इल्म में नहीं होती, और उस वक्त हालात भी इस तरह के थे, परेशानी के, लोग छोड़ के जा रहे थे और जिस तरह पकड़ धकड़ हो रही थी। तो ज़ाहिर है उस पस मंज़र में लोगों ने उस चीज़ को पसंद नहीं किया। और लेकिन अंग्रेज़ी में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। आप क्या कर सकते हैं? आप अगर एक ऐसे इदारे को जिसके ऊपर आपने पूरी ज़िंदगी खर्ची हो और इतना बड़ा चंक पैसों का बाहर से आता है, उसको बैन करवा के बैठ जाएं और केसेस करवा लें और उनको फिर आप भुगतते रहें सिर्फ़ एक कमिटमेंट पूरी ना करने की वजह से, तो वो भी कोई बड़ी दानिशमंदाना बात नहीं थी। किन लोगों की जानिब से ज़्यादा तनकीद की गई थी, और जब तनकीद हुई तो इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब हुए आप? नहीं, देखें, तो तनकीद जिन लोगों ने की वो जाली ग्रुप्स थे मोस्टली, और वो तो वैसे ही मेरी उसकी तलाश में रहते थे कि कोई ऐसी बात करे। यानी आप हैरान होंगी कि जब हॉस्पिटल बना भी नहीं था तो कुछ लोगों ने कहा इसको पैसे ना दो, ये सारे पैसे जुए में हार के आ जाएगा। अब देखो, जब आपने कुछ भी ना किया हो तो आप पे ऐसी तनकीद शुरू हो जाए सिर्फ इस वजह से कि सहारा को डैमेज करना है, अब इसको पैसे कोई ना दे, तो आप को आदत पड़ जाती है। मैं तो कुछ छोटा सा गाना भी रिलीज़ करूं तो मेरे पीछे पड़ जाते हैं लोग, मेरी समझ से बाहर है।
वो शायद कंट्रोवर्सी साथ साथ चलती है, लेकिन अल्लाह बचा लेता है, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। मैंने यही देखा है, अपना काम ऑनेस्टी के साथ पाकिस्तान के लिए, इंसानियत के लिए आप दिल में रख के करते जाएं, अल्लाह आपकी मदद करता है। हमारे अभी इसके बाद ये जो भी मामलात हुए, और वो पीटीआई वाले तो थे ही नहीं ज़्यादा, वो मुझे पता है कि कौन सी पार्टीज़ के लोग थे, और चंद लोग जो मेरे ख़िलाफ़ होते हैं पीटीआई के वो थे जिनको टिकट नहीं मिला। नारोवाल से मैंने नहीं दिया और उनकी जगह मुझे मिलता रहता। नाम ले सकते हैं लोग? छोड़ो, ज़रूरत इतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत भी नहीं किसी को। मौजूदा सियासी सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? अभी तो मुझे कोई सूरत हाल सियासी नज़र नहीं आ रही, और ऑनेस्टली मैं इसको कोई बहुत रिलीजियसली फॉलो भी नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर लोगों से ये कहूँगा कि एक चीज़ जिसे हम हमेशा लाइट लेते हैं ना, वो हम स्पिरिचुअल एंगल भूल जाते हैं। हम बहुत चालाकियाँ करते हैं, हम समझते हैं हमें बहुत पता है, मैं सही हूँ, वो गलत है, वो सही है, वो गलत है। इसको भूल करना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। और 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं बड़ी पते की बात बता रहा हूँ पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम के लिए। 3 चीज़ें वो क्या क्या हैं? एक ये उंगली, एक ये और एक ये। क्यों? कि ये तीनों अपनी तरफ होती हैं जब हम किसी की तरफ इशारा करते हैं। ये 3 चीज़ें, यानी ख़ुद को ठीक करना है हमने, क्या मैं अपना काम सही कर रहा हूँ? किसी को जब हम पॉइंट करते हैं तो उसकी तरफ एक होती है, या 3 अपनी तरफ। इन 3 चीज़ों पे तवज्जो देनी है आपने। सिर्फ अगर हम ये कर लेना तो हम दुनिया की अजीम तरीन कौम बन सकते हैं इंशाअल्लाह। आपने भी स्टार्ट में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद दोस्त याद आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा किसको मिस कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं, किसी एक का नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे लोग हैं। खैर, उनसे राब्ते भी हो गए हैं, हमसे गपशप लगती रहती है, गैर सियासी गुफ्तगू भी होती है। अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको।